हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। और आज तारीख है 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने पर वे रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करेंगे, जिससे अमेरिका भी दूसरे देशों के उत्पादों पर समान टैक्स लगाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनका देश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली चाहता है। इसके लिए वे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ थे। एनसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर इन अनुच्छेदों की बहाली का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें 124 देशों ने समर्थन किया और 14 ने विरोध। भारत समेत 43 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में इजरायल से फिलिस्तीन में कब्जा किए गए क्षेत्रों को 12 महीने के अंदर खाली करने की मांग की गई थी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कटौती के बाद ब्याज दर अब 4.75% से 5% के बीच रहेगी, जो निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व ने यह भी संकेत दिया है कि 2024 में ब्याज दर को और से घटाकर 4.60% तक लाया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद कई लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हुए हैं। इसके बाद लोग मोबाइल को लेकर डर गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विस्फोट की संभावना के कारण फोन बंद करने की सलाह दे रहे हैं। लोग अब अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर उन्हें बंद कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। जिम्बाब्वे में भयानक सूखे के कारण 6 करोड़ 80 लाख लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इस संकट के बीच सरकार ने 200 हाथियों को मारकर उनका मीट लोगों में बांटने का फैसला किया है। यह फैसला हाथियों की अधिक संख्या को नियंत्रित करने और लोगों को खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के समर्थन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश की चिंता करनी चाहिए और भारत के चुनाव में दखल नहीं देना चाहिए। ओमर ने आगे कहा कि उन्हें पाकिस्तान के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने खुलासा किया है कि ईरान ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट समेत कई नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी नागरिक ईरान के संपर्क में था और 2 बार गुपचुप तरीके से तेहरान की यात्रा कर चुका है। इजरायल ने समय पर कार्रवाई करके इस साजिश को विफल कर दिया। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद के कारण उपद्रवियों ने 21 घरों में आग लगा दी। नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि जांच में घरों की संख्या बढ़ सकती है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में एक गुप्त समझौता होने की संभावना है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई के बदले हमास चीफ याह्या सिनवार और उनके सहयोगियों को तीसरे देश में भेजा जा सकता है। सिनवार ने कथित तौर पर अपनी और अपने सहयोगियों की जान बचाने के लिए सभी बंधकों को छोड़ने पर सहमति दी है। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर भयंकर ड्रोन हमला किया, जिससे रूस के हथियार डिपो में भीषण धमाके हुए। इसके परिणाम स्वरूप 6 किलोमीटर के इलाके में आग लग गई और जमीन हिल गई। नासा के उपग्रहों ने भी इस क्षेत्र में भूकंप का अलर्ट जारी किया, जिससे लोग डरकर घरों से भाग गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमले किए। ये हमला हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के भाषण के दौरान हुआ। नसरल्लाह ने इसे युद्ध की घोषणा बताया और इजराइल पर मासूम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपनी पार्टी के 100 से अधिक रिपब्लिकन्स ने विरोध किया है। उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य बताया और कमला हैरिस का समर्थन किया। उनका मानना है कि राष्ट्रपति को सिद्धांतवादी, गंभीर और शांत होना चाहिए। मणिपुर में सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में आईईडी बरामद किए। ये आईईडी इम्फल पूर्वी जिले के वोंगजांग और इथम गांव के पास से बरामद हुए। माना जा रहा है कि मणिपुर में रची जा रही बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसे विशेष सूचना पर कार्रवाई करके विफल कर दिया गया। मालदीव के वित्तीय संकट के समय भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। एसबीआई ने 19 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले 1 साल की अवधि के लिए मालदीव सरकार के अनुरोध पर
$50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को सब्सक्राइब किया है। यह समर्थन मालदीव को अपनी आर्थिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। भारत में 20 से 23 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे, जिसमें 4 दिन की छुट्टियां हैं। 20 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी के कारण जम्मू कश्मीर में और 21 सितंबर को नारायण गुरु समाधि दिवस पर केरल के कुछ हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 22 सितंबर को रविवार और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। त्योहारी सीजन की शुरुआत में खाने के तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई है। 15 से 19 सितंबर के बीच सोया तेल 118 से 126 रुपए, सरसों तेल 142 से 148 रुपए और मूंगफली तेल 180 से 186 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट में ये बढ़त दर्ज की गई है, जिसमें आम आदमी पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जज ने बेंगलुरु के एक इलाके की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैसूर रोड फ्लाईओवर से गोरीपाल्य तक का इलाका पाकिस्तान जैसा हो गया है, जहां कानून का पालन नहीं होता। जज ने इसे सच्चाई बताया जो मीडिया में नहीं दिखाया जाता। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है। वे 21 सितंबर से अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे, लेकिन कुछ सेवाएं जैसी ओपीडी और ऑपरेटिंग थिएटर में काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है, वरना वे फिर से हड़ताल पर जाएंगे। एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। इस सीरीज में आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। आईफोन 16 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये और प्रो मैक्स की कीमत 1,44,900 रुपये है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों से मरने वालों की संख्या 37 हो गई है, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरअल्लाह ने इसे ऐलान-ए-जंग बताया और कहा कि इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से हवाई हमले किए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल के हमलों को रोकने के लिए मदद मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने लेबनान में हुए धमाकों के पीछे हाथ है। मिकाती ने कहा कि इजराइल की आक्रामकता को रोकना लेबनान और पूरी मानवता के हित में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने राइटर्स की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन भारतीय गोला बारूद का रूस के खिलाफ उपयोग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे भ्रामक और अटकलें लगाने वाली रिपोर्ट बताया। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है, मिलिट्री सामानों के निर्यात में। भारतीय एयरटेल देश की चौथी कंपनी बन गई है, जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इसका शेयर गुरुवार को 3% से अधिक बढ़ गया, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ। एयरटेल की यह उपलब्धि टेलीकॉम सेक्टर में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाती है। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 113 अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला। जांच में पाया गया कि इनमें से 8 लोग तो मृतक हैं। योजना के तहत कोविड में माता पिता या संरक्षक होने वाले बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने योगी सरकार पर बिजली की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीब और किसान परिवारों के लिए बिजली की कीमतें 1,200 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। आतिशी ने यूपी सरकार के मॉडल को लंबे लंबे पावर कट और महंगी बिजली करार दिया। वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट में अपील की है कि चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच एससी की सिटिंग जज से कराई जाए। नायडू ने दावा किया है कि वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में त्रिमालू प्रसाद की घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया जाता है। वाईएसआरसीपी ने इस आरोप को खारिज किया और जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। हैकर्स ने चैनल पर अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स का लोगो और वीडियो लगा दिया है। इससे पहले इस चैनल पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की वीडियो स्ट्रीमिंग होती थी, जो अब गायब हो गए हैं। चेन्नई टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को पहली पारी में 149 रन पर ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज दहाई के अंकों में नहीं पहुंच सके। शाकिब अल हसन ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, जबकि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। 7/2025 से केदारनाथ पैदल यात्रा वन वे हो जाएगी। इसके लिए पुराने पैदल मार्ग को रामबाड़ा से गुरूर चट्टी तक पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस नए 5.35 किलोमीटर लंबे मार्ग के बनने से यात्रा सुलभ और सरल होगी, जो 2013 की आपदा में ध्वस्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर सवाल उठाने के लिए फटकार लगाई। सीबीआई ने 45 मामलों को बंगाल से बाहर
स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई से न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए भारत के नोटिस का जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वह इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। भारत ने नोटिस में कहा था कि हालत में बुनियादी और अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स और 1000 रॉकेट बैरल नष्ट हो गए। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट से हमले करने की तैयारी में था। इस हमले में हिजबुल्लाह से संबंधित कई इमारतों और हथियार डिपो को भी नुकसान पहुंचा। जोमेटो के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, 290 रुपए के स्तर तक पहुंचते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईआरएफसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन समेत अन्य शेयरों में 3 से 4% तक की तेजी देखी गई। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को मंजूरी दी। इस कानून के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस कानून का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे अपने बेटे हंटर बाइडेन को सजा से नहीं बचाएंगे। हंटर पर 2018 में हथियार खरीदने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है। उन्हें 4 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी, जिसमें उन्हें 25 साल की सजा हो सकती है। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में भारत को 308 रन की लीड मिली। भारत ने दूसरी पारी में 81 रन में 3 विकेट गंवाए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर है। बांग्लादेश की पहली पारी 149 रनों पर सिमट गई। मैच का नतीजा भारत के पक्ष में दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1359 अंक की तेजी के साथ 84,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 25,790 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने ऑल टाइम हाई के स्तर को पार कर किया। सेंसेक्स 84,694 और निफ्टी 25,849 के स्तर पर बंद हुआ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार कई बिल ला रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें इन बिलों को यू टर्न लेना पड़ता है। सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन का भी शगुफा छोड़ा है, जो जम्मू कश्मीर के चुनाव के चलते हैं। सरकार इस पर भी जरूर यू टर्न लेगी। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन ने घुसपैठ कर रूस के कुर्क प्रांत के 1000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि कुर्क में अब तक 15,300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है महान झारखंड, विकसित झारखंड। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड की इस सरकार को उखाड़ फेंके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड से आने वाले मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है, जिससे धनबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। बता दें कि इस फैसले के कारण व्यापार और यातायात में बाधा उत्पन्न हो गई है, जिससे झारखंड के व्यापारी और ट्रक चालक परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कुसुमपट्टी में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यहां बनी हुई मस्जिद अवैध है और उसे गिरा दिया जाना चाहिए। यहां नमाज पढ़ने ज्यादातर अज्ञात लोग आते हैं। विवाद के बीच जुम्मे की नमाज के दौरान अनहोनी न हो, इसके लिए अलर्ट सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। नमाज पढ़ने वाले लोगों का पहचान पत्र भी चेक किया जा रहा है। साथ ही भीड़ न जुटने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार को अभ्यास के दौरान मोटर बम फट गया। मोटर फटने के हादसे में बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए, जिनका इलाज पोखरण के अस्पताल में जारी है। रिपोर्ट है कि तीनों जवान बीएसएफ के ट्रेनी थे। फील्ड रेंज में मोटर फटने के हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 28 घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये सभी जवान दूसरे चरण के चुनाव में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। देहरादून साइबर ठगों रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 52.50 लाख रुपए ठग लिए। ठगी के बाद पीड़ित योगेश श्रीवास्तव ने साइबर थाने में तहरीर दी है। ठगों ने योगेश को फोन करके खुद को मुंबई की तिलक नगर शाखा का पुलिस अधिकारी बताया। कॉलर ने कहा कि आपके आधार कार्ड से मुंबई में कैनरा बैंक में खाता खोला गया है। इसके खिलाफ 17 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। अपराधियों ने इससे बचने के बदले पैसे ट्रांसफर करवा लिए।
केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। एचसी ने कहा कि इसमें बदलाव करने के लिए इस्तेमाल किया गया फर्जी, भ्रामक और गलत को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदन में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एनआरसी देश के लिए जरूरी है। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।